उत्तम संयम अर्थात इंद्रियों को विषय कषायों में पड़ने से रोकना ही उत्तम संयम है। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और उन्हें बेचकर जो भी उसे मिलता उसी से अपना जीवन यापन करता था। एक बार जब वह जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु मिले। लकड़हारे ने साधु को प्रणाम किया और उन्हें अपनी व्यथा बताई। साधु ने लकड़हारे की व्यथा सुनकर कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। यदि तुम रोज इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यह कहकर साधु ने उसे नमोकार मंत्र बता दिया। लकड़हारा अनपढ़ था, परंतु उसमें श्रद्धा बहुत थी। वह मंत्र के 5 पदों को याद न कर सका और केवल पहला पद नमो अरिहंताणम ही उसे याद रह गया। वह मंत्र के ध्यान में इतना मगन हो गया कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वह सिर्फ मंत्र ही बोलता रहा। यदि कोई उससे पूछता तो वह कहता नमो अरिहंताणम, और इसी तरह नमो अरिहंताणम रटते रटते वह घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने उसे खाली हाथ देखकर पूछा, क्या लकड़ियां बिक गईं? लकड़हारे ने कहा, नमो अरिहंताणम। पत्नी ने सोचा कि उसका पति बावरा हो गया है, अतः उसने उसकी जेब में हाथ डालकर देखा। उसमें 1 रुपया था। रुपया पाकर पत्नी बहुत खुश हुई और हर रोज की भांति बाजार जाकर सामान लाई और फिर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद पत्नी लकड़हारे को खाना खाने के लिए बुलाने गई। लकड़हारे ने उन्हें वही मंत्र दोहराया, नमो अरिहंताणम। यह सुनकर लकड़हारे की पत्नी को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से भरी हुई रसोई घर में गई और चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी ले आई। वह लकड़ी उसने लकड़हारे के सिर पर दे मारी। चिंगारी की जलन से लकड़हारा पुनः कहने लगा, नमो अरिहंताणम। इससे वह जलती हुई लकड़ी भी मोती बन गई। यह देख उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो देखा आपने, क्रोध का निमित्त होते हुए भी क्रोध ना करके संयम से भगवान का नाम लेने से एक जलती हुई चिंगारी भी मोती बन गई। इस संयम से अलौकिक सुख तो मिलता ही है, किंतु लौकिक सुख भी मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में संयम अवश्य धारण करना चाहिए। जय जिनेंद्र।